अस्सलामुअलैकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करें। तो अब आप लोग अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। आज हम अपनी केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रीजनेबल डाउट सिस्टम। रीजनेबल डाउट सिस्टम को समझने के लिए ये वाली केस स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द केस स्टडी कॉल्ड फेलिसिया ली मर्डर केस, ठीक है। तो देखिए, फेलिसिया ली मर्डर केस जो है वो आपका कहता है ऑन 11 सितंबर 2009, ठीक है। उस दिन 911 कॉल, एक रेंडोन नाम का कोई एक पर्सन था, उसने मेड अ 911 कॉल टू एमरजेंसी। फेलिसिया ली वॉज फाउंड डेड एट हर हाउस। फेलिसिया ली जो थी उसकी डेथ हो गई थी उसके घर पर। उसकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ले जाया गया, ठीक है। रेंडोन जो था उसने कॉल किया था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देन अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ऑटोप्सी के रिजल्ट आए, ठीक है, तो उसकी बॉडी पर ऑटोप्सी रिजल्ट कहते थे ओवर 300 ब्लंट फोर्स ट्रोमा वाउंड्स एट हर बॉडी। उसकी बॉडी पर 300 ब्लंट फोर्स ट्रोमा वाउंड्स पाए गए, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनर्स को लगता था कि या तो उसको शी हैड बीन किक्ड और बीटन सेवेजली एंड देन क्योंकि रैंडोन ही था उसके घर में अकेला, देन रैंडोन वाज चार्ज्ड गिल्टी फॉर हर मर्डर, ठीक है। ट्रायल हुआ फॉर प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन का हमने देखा था कि उसका काम है कि वो केस को स्टडी करता है और जो आपका एक्यूज्ड है उसको कन्विक्ट करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ट्रायल हुए तो प्रोसिक्यूशन के लिए बिल्कुल सिंपल केस था, क्योंकि रैंडोन ही उसके घर में अकेला पर्सन था, बॉडी पर 300 बाउंड्स थे। देन हमें भी यही लग रहा है कि रैंडोन था वही गिल्टी होगा, उसी ने मर्डर किया होगा, ठीक है। शी हैड बीन टॉर्चर्ड एंड देन किल्ड बाय स्मॉदरिंग, ठीक है। देन ऑटोप्सी रिजल्ट फॉर अदर पॉसिबिलिटीज़। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंप्लिसिटी ऑफ केस सबसे पहले तो लगा एट अ फर्स्ट ग्लांस ये केस बहुत सिंपल लगता है कि फेलिसिया ली जो है वो टॉर्चर की गई है, देन एस्फिक्सिया देकर उसकी डेथ हो गई है। बट अदर पॉसिबिलिटीज़ क्या कहती हैं कि ड्यूरिंग ऑटोप्सी सिर्फ आपका यही नहीं होता कि जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो सिर्फ उस बात पर उसी विज़न को लेकर चलते हैं कि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट को लगता है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर पुलिस को और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स जो थे उनको लगता था कि रैंडोन ने मर्डर किया है, तो ऑटोप्सी सिर्फ इसलिए नहीं होगी बल्कि ऑटोप्सी सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको चेक करने के लिए होगी, ठीक है। बट ड्यूरिंग ऑटोप्सी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पैथोलॉजिस्ट विल नॉट ओनली एग्जामिन द बॉडी फॉर द थिंग्स दैट पुलिस थिंक कॉज द डेथ, बट दे विल गो थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट क्योंकि वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, रीज़न क्या है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टैंडर्ड टेस्ट जैसे कि ब्लड केमिस्ट्री, ठीक है। ब्लड केमिस्ट्री जब यहाँ पर फेलिसिया ली जो डेड थी उनका जब ब्लड सैंपल भेजा गया चेक करने के लिए, स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर उनके ब्लड में GHB एक ड्रग थी वो फाउंड हुई, ठीक है। GHB ड्रग, GHB गामा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, आप स्लाइड में देख सकते हैं। रीजनेबल डाउट यहाँ पर क्या कहता है कि जो एक प्रोसिक्यूशन ने जो केस बनाया था कि वो ब्लंट फोर्स ट्रॉमा वाउंड रैंडोन की वजह से है, रैंडोन ने टॉर्चर किया है, मर्डर किया है, उसको यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि ये केस इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। ये है रीजनेबल डाउट। चलिए, रीजनेबल डाउट दैट मीन्स इसके पीछे कोई रीज़न है, जो डाउट हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई रीज़न है एक्चुअल में। अब प्रोसिक्यूशन के लिए केस सिंपल था। प्रोसिक्यूशन को लगता था कॉज ऑफ डेथ टॉर्चर, देन स्मूथरिंग, वर्डिक्ट। अगर इसी बेसिस पर अगर वर्डिक्ट आता तो रैंडोन गिल्टी होता। लेकिन जो डिफेंस था उसने क्या कहा, उसने एक्सपर्ट विटनेस को कॉल किया कि जब ब्लड में GHB है तो इसका मतलब कोई रीज़न तो होगा। वर्डिक्ट जो आया, अब जो वर्डिक्ट आया एक्चुअल वर्डिक्ट, उसमें रैंडोन गिल्टी नहीं था। चलिए देखते हैं क्या रीज़न रहा। डिफेंस जो था, they called an expert witness who had studied effect of GHB extensively. He testified in the court that these 300 bruises on her body could have been caused by her having a seizure induced by this drug, and her death could also have been caused by the overdose of the drug in the system. ठीक है, कि जो फेलिसिया ली जो थी, जब वो सीजर से वो ड्रग लिया करती थी, उसी के वो ब्रूजेस थे उसकी बॉडी पर, 300 ब्रूजेस, ठीक है। और जब उस ड्रग का ओवरडोज हो गया, दैट वाज become an asphyxia and caused her death, ठीक है। So Randon was not guilty for her death or for her murder। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिड डिफेंस प्रूव लीज डेथ बाय ड्रग ओवरडोज? क्या डिफेंस को प्रूव करना पड़ा? नहीं, डिफेंस को सिर्फ क्या करना था, डिफेंस को एक रीजनेबल डाउट देना था
जो कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी शो करनी थी कि ऐसा हो सकता है। प्रूफ अपने आप कोर्ट में जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर देंगे, ठीक है। सिर्फ डिफेंस को एक रीज़न लाना था कि ये इनोसेंट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि उसको इनोसेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमने रीजनेबल डाउट में देखा था। उनको सिर्फ क्या करना है, दे नीड टू सजेस्ट, ऑल दे नीड टू डू इज टू सजेस्ट दैट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी एंड शो द ज्यूरी दैट देयर इज रीजनेबल पॉसिबिलिटी, और दे सक्सीडेड इन कन्विंसिंग एंड रेंटन वाज नॉट फाउंड गिल्टी। समझ में आया? तो इस तरीके से ये हमारा केस था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।